नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की ये हमारी वीकली मीटिंग, सबका स्वागत है। लास्ट थर्सडे हम जब डिस्कस कर रहे थे तब ही मैंने बताया था कि बिफोर जॉय, नाम तो बिफोर जॉय हमें लग रहा है पर उसका नाम तो आपत्ति ही है, उसका मतलब तो आपत्ति ही होता है। फिर भी वो नाम से लग रहा था क्या जॉय देने वाला, मैंने वो टाइम भी बताया था कि जॉय क्या 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 नुकसान करेगा, कितना हमें डर था लास्ट थर्सडे, और उसका क्या क्या असर हुआ लोगों पे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी डिटेल्स अखबारों में आ चुकी है, काफ़ी बातें आई है, काफ़ी सवाल भी आए हैं। ये बात सही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और शुरुआत में जो एविक्शन किया गया, लोगों को सेफली वहाँ से हटाया गया, वो तो उसमें अच्छा ही काम हुआ, वो बात में कोई शक नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ से हटाया गया था और सेफ प्लेस पे रखा गया था। शेल्टर होम का अरेंजमेंट किया गया था, वहाँ खाने का अरेंजमेंट हुआ, हॉस्पिटल का भी कुछ जगह पे अरेंजमेंट कर पाए। NDRF एंड SDRF की टीम, उसका भी काफ़ी डिप्लॉयमेंट ठीक ही था। उसके बावजूद जो बिफोर जॉय का जो फोकस था, हमें पता है कि स्ट्रॉम का जो आई का लैंडफॉल जखौ कच्छ में कॉन्सेंट्रेटेड था। ऐसे तो राजस्थान में काफ़ी लोग मारे गए, गुजरात से ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत अजीब लगे। पर बाद में जो वहाँ से जखौ में लैंडफॉल होके फिर वापस जा रहा था जब साइक्लोन, तो नॉर्थ गुजरात और राजस्थान, उसको जो पूरा बारिश और बहुत जो नुकसान हुआ, राजस्थान में काफ़ी नुकसान हुआ, जो हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना नुकसान होगा। हम सोच रहे थे कि कच्छ सौराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहाँ ही ज़्यादा तबाही होगा, पर वहाँ तबाही तो ज़रूर हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। और राजस्थान और नॉर्थ गुजरात की तबाही के जो डेटा है वो अभी इतना डिटेल मिलना बाकी है। पर हमारे साथी जो है कनुभाई खड़रिया, वो सोमवार को अहमदाबाद से गए थे, पहले मांडवी गए और मांडवी तालुका के काफ़ी गांव घूमे, और फिर मुंद्रा तालुका के भी कुछ गांव वो जा पाए। और जो जखौ जाने की बात थी, पर जखौ जाना मुश्किल था क्योंकि वो ब्रिज है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, वो अखबार में आ गया था ये बात। उन्होंने जो देखा वो बात तो वो करेंगे, पर 2-3 जो सवाल आते हैं। एक तो कैलेमिटी का एरिया ताउते का हमें एक्सपीरियंस 2 साल पहले हुआ था। ताउते में काफ़ी डैमेज हुआ था, गुजरात को काफ़ी असर हुआ था, देश के दूसरे राज्यों से गुजरात में ज़्यादा असर हुआ था ताउते का, पर उसका फोकस एरिया सिर्फ सौराष्ट्र था। ये दफ़ा काफ़ी बड़े व्याप पे, बड़े पैमाने पे, काफ़ी जोग्राफिकल काफ़ी बड़ा एरिया ये बिफोर जॉय ने कवर किया था। ये अच्छा था, काफ़ी प्रेडिक्टिव, अच्छा ही पहले से पता था, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियों में था, काफ़ी मीटिंग भी कर रहे थे, और काफ़ी एजेंसी जो है रिलीफ में जो काम करने वाली, वो अभी नॉर्मल लोकल NGO या लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ में नहीं दिखे, पर बड़े बड़े पैमाने वाली एजेंसियों, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से भी पहले से कोऑर्डिनेशन करके काम को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे जो सवाल है उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि कैशडॉल जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया वो सिर्फ 100 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब एक पुख्त वय की इंसान के लिए 100 रुपीज़ और बच्चे के लिए 60 रुपया। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। अपेरेंटली पता चलता है कि 100 रुपये में क्या हो सकता है। ये लोग जो लोगों को सेफ प्लेस पे शिफ्ट किया था वो 5 दिन के लिए रखा, वहाँ खाने का इंतजाम और ये सब हुआ, और फिर 5 दिन के बाद तुरंत उनको वापस भेजा गया। पर वहाँ वापस जब गए तो वो घर टूटे हुए हैं, उनका कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई ये नहीं है। उसमें कैशडॉल का रिलीफ जो है वो, उसका रिलीफ जो कैशडॉल वो भी 5 दिन के लिए, उसका कैलकुलेशन ही है। और अभी नया आया है गवर्नमेंट का सर्कुलर कि ये घर जो टूट गए उसका ये रहेगा स्टैंडर्ड 1,20,000 रुपया, और इसका ये रहेगा स्टेट गवर्नमेंट इतना फंड देगी, फिर GSDA में जो गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें से फंड मिलेगा, उसका बाइफर्केशन भी आया है। पर ये बहुत ही इनसफिशिएंट लग रहा है, जो अमाउंट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है
ये मेरे हिसाब से बहुत इनसफिशिएंट है। अभी जो स्थिति है उसमें ये जो महंगाई जो है उसमें ये अमाउंट जोक जैसा लग रहा है। और ये 100 रुपीज़ का कैशबैक तो जरा भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। कम से कम 500 रुपीज़ तो होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम वेज भी वहाँ तक तो होता है एक इंसान के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आया है, सर्वे चल रहा है, काफ़ी जगह सर्वे हो गया है। हाँ, कैश डॉल काफ़ी जगह पे बांट दिया गया है, पर सर्वे का काम अभी बाकी है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ तो मुख्य जो उनका रोजी का साधन है वो मच्छीमारी है। तो अभी तक तो वो जा नहीं पाएंगे समंदर में, वहाँ प्रोहिबिशन है, एक महीने तक वो समंदर में जा नहीं पाएंगे। तो उसका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं है और कैश डॉल पे इतना सीलिंग है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसमें गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हम इतने देंगे, जो एस्टिमेट आया था वो तो 10,000 करोड़ रुपए का लॉस का आया था। नमक का ही लॉस बहुत हज़ारों करोड़ में हुआ है। और हाँ, सबको पता है कि वो कोस्टल एरिया में जो सॉल्ट माइनिंग बहुत बड़े पैमाने पे और पूरा सॉल्ट बह गया है। वो सॉल्ट माइनिंग में जो काम करने वाले हैं वो लोगों के हाल भी ऐसे ही बुरे होते हैं, ये टाइम पे और बुरे हो गए हैं। और एक दूसरा जो सवाल आया है कि माइग्रेंट वर्कर्स बहुत बड़े पैमाने में ये एरिया में है, तो अभी एक कैश डॉल जो दिया जाएगा वो माइग्रेंट वर्कर्स को दिया जाएगा कि नहीं, उसके बारे में गवर्नमेंट का शायद कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और जो डिमांड आई है कि वो भी आप लोगों को पता होगा कि वहाँ एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है, खास करके कच्छ की बात हम कर रहे हैं, कच्छ में अभी ये जो ट्रेडिशनल हम समझते हैं खेती किसानी, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। ये फ्रूट्स और ऐसा जैसे कच्छ की डेट मतलब खारेक जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, वहाँ पे वो है। अभी आम का भी कच्छ का एक है ब्रांड, अपना एक बीज है और वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ऐसे जो क्रॉप है वो क्रॉप को काफ़ी डैमेज हुआ है। किसानी तो फेल हुई है, उसमें भी तो दिक्कत है, और इसके साथ इतने सारे जो सवाल है। तो सर्वे का जो क्राइटेरिया है, पहले गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं, फिर हमारे गृह मंत्री आए सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कुछ स्पेशल डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने बोला जो पैकेज होगा वो दिया जाएगा, मतलब जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं वो दिया जाएगा। ये बात है कि हर साल नए स्टैंडर्ड सेट करने का जो सवाल आ रहा है, क्योंकि परिस्थिति बदलती रहती है और लोगों के जो रिलीफ है वो रिलीफ का भी स्टैंडर्ड बदलने की जो ज़रूरत है वो हम सब महसूस कर रहे हैं। तो कन्नू भाई काफ़ी, मुझे लगता है कि वो 10-12 गांव तो घूम के आए, 2-3 दिन के अंदर ही वो काफ़ी जा पाए, क्योंकि कुछ जगह रोड कनेक्टिविटी थी इसलिए वो जा पाए, कुछ जगह नहीं जा पाए। काफ़ी जगह पे क्या क्या स्थिति है वो फर्स्ट हैंड उनका जो इम्प्रेशन है वो एक कोई रिपोर्ट के रूप में हम नहीं रख पा रहे, क्योंकि पूरा इतना डिटेल्स हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्योंकि सर्वे अभी हर जगह पे पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन है उनका कि कैसी स्थिति हुई रिपोर्ट के कारण, इसके बारे में हमसे शेयर करेंगे। मैं कन्नू भाई खड़दिया को रिक्वेस्ट करती हूँ उन्होंने क्या देखा वो बताने के लिए। नमस्कार। जैसे मीनाक्षी बहन ने अभी बताया उसमें खासी डिटेल में भी बताया। अभी न्यूज़पेपर में, यहाँ के न्यूज़पेपर में खास करके अहमदाबाद में जो आते हैं उसमें साइक्लोन का न्यूज़ चला गया है, लेकिन कच्छ में मैंने देखा कि कच्छ मित्र जो है और जय कच्छ और दूसरे जो भी लोकल पेपर्स हैं उसमें पूरा पाना भर भर के पेज पूरा ये न्यूज़ आ रहा है। जो हम लोग गए थे, मैं यहाँ से अहमदाबाद से तो मैं अकेला गया था, लेकिन बचाव से मेरा एक साथीदार जो है खेतसी भाई और दूसरा उसका एक साथीदार था देवराज भाई करके, हम लोग तीन लोग की टीम 2 तालुका में गए थे। पहले मांडवी तालुका में गए 20 तारीख को सुबह 6:30 बजे। अल्टो कार एक मिल गया था छोटा सा, उसमें निकल गए थे।
लेकिन हर जगह पे कार लेके जाना मुश्किल था, क्योंकि जो सी साइड जो है, जो सागर किनारे पे जो है, वहाँ जाना मुश्किल था। तो भी वहाँ से आधा किलोमीटर दूर हो वहाँ तक जा पाए थे। जो मांडवी तालुका और मुंद्रा, वो जो तालुका है, उसमें जो भी गांव में हम गए थे उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मांडवी तालुका के जो गांव है वो गुंदियाली गांव है, मस्का गांव है, मोड़कुबा, काठड़ा, बाड़ा, नाना लाइजा, मोटा लाइजा और बाग और पिपरी, वो 2 गांव में हम नहीं गए थे, लेकिन वहाँ फ़ोन से मुलाकात लिया था। वो सरपंच ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। और मुंद्रा तालुका का जो गांव है उसमें भद्रेश्वर, जो जाना माना गांव है बहुत कच्छ में। दूसरा एक लोणी गांव है, नाना भाड़िया, मोटा भाड़िया, कांडागरा, जरपरा, नवीनाड़, ध्रुल, नाना कप्पाया, ऐसे 8 गांव मुंद्रा का, 8 गांव मांडवी का, ऐसे 16 गांव में हम लोग जा पाए थे। खास करके जो देखने मिला हर गांव में कि लाइट, जैसे ये साइक्लोन का जो जैसे आगाही किया गया था, इससे पहले मतलब 15 तारीख को आने वाला था, तो 13 तारीख से 14 तारीख से कुछ गांव में लाइट बंद कर दिया गया था। तो 14 से लाइट बंद हुआ तो 20 तक नहीं आया। तो खास जो तकलीफ़ें गांव वालों को उठानी पड़ी, लाइट की वजह से पानी की बहुत दुविधा खड़ी हुई, क्योंकि लाइट नहीं है तो पानी नहीं मिल पाया, जो पीने का पानी खास करके, उसकी बहुत मुश्किल हुई। बाकी आटा की भी मुश्किल हुई, खाने का जो। और जो दरिया किनारे पे जो गांव था, वो 2 गांव में हम गए थे। एक लूणी गांव जो है वो मुंद्रा तालुका का है, और दूसरा नाना लाइजा गांव है, वो मांडवी का है। उस गांव में पूरे माछीमार लोग रहते हैं, और उसका तो पूरा का पूरा ऊपर का जो ये जो झुपड़पट्टी जो है, जो हट एरिया पूरा उसका किनारे से थोड़ा अंदर, तो वो तो पूरा पतरा सब उड़ गए हैं, और उनका जो खाने का और घर का जो सामान था वो सब बिक गए हैं। थोड़ा बहुत अनाज भी बिक गए, गेहूँ और ये मूंग और अड़द और दाल, ये सब। तो उसका तो खाना भी खराब हो गया, वो अभी भी वहाँ फेंका हुआ मालूम, हमने देखा भी। और दूसरा ये क्या हुआ कि अभी उसको माछीमारी करने का मना ही कर दिया है, 1 महीना तक अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये लोगों का मुश्किल ही बहुत ख़राब है। 5 दिन में शेल्टर होम से तो निकाला गया, 15 में ले गए थे और 19 को वापस कर दिया। 5 दिन का, जैसे मीनाक्षी ने बताया, ऐसे ये मिल गया है उसको कैश डोल, लेकिन 5 दिन का तो 500 रुपया मिला, 5 दिन का 100 रुपया के हिसाब से एक आदमी का, और 300 रुपया बच्चों के लिए, 10 साल से आसपास जो थे ऐसे लड़के को। तो उसका खाने का प्रॉब्लम है, धंधा, ये हर रोज का खाना हर रोज ला के बनाते थे। छोटी मच्छी, मैंने देखा कि बड़ी मच्छी वहाँ नहीं है, ये जो 2 गांव जो हम जो गए थे, तो छोटी मच्छी तो हर रोज बेचते थे तालुका प्लेस में जाके। तो ये तो पूरा अभी बंद गया, तो उसका जो खाने पीने का जो सुविधा होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने अभी तक कोई राहत वहाँ नहीं दिया गया, या तो राहत की कोई जाहिरात भी नहीं की गई है। बोले सर्वे होगा, बाद में होगा, सर्वे होगा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सर्वे करने अभी तक नहीं आए हैं। तो ये जो लूणी गांव है उसमें लोगों की बहुत ख़राब हालत है। मैंने कुछ फोटोग्राफ भी वहाँ लिया है कि पूरा जो ऊपर का जो पतरा जो है वो निकल गया है, ये सब। और जनरली वाघेर कम्युनिटी के लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में आते हैं, तो वो बोले कि अभी तक कोई यहाँ नहीं आए हैं। ये शेल्टर होम में थे, तभी उसको जो खाना मिलता था वो भी चावल मिलता था सिर्फ, और चावल में थोड़ा बहुत उसके साथ मिर्च का पाउडर अलग से उसमें मिला। तो मैंने बोला, तो जो अभी बताया कि बागायती खेती वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये जो खारेक, केले
कैरी और हाँ दाड़म भी, ये सब जो 4 प्रकार के खास करके फ्रूट्स, वो तो पूरा नाश हो गया है। कुछ कुछ गांव में तो पूरा नाश हो गया, और अभी इतने बड़े ये पेड़ गिर गए हैं कि अभी उसका जो धंधा उसी पे जिसका चल रहा है। ये तो पेड़ तो अभी जल्दी बड़ा होगा नहीं, और ये जो गिर गया वो तो नाश पाम, ये तो खत्म ही हो गया मतलब। तो उसको तो मतलब जीवन गुजारा के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए तो लंबा कुछ राहत देना चाहिए, उसका कुछ वळतर भी देना चाहिए राहत। ये जो पाक जो नष्ट हो गया उसका, खास करके जरपरा गांव जो है, वो पेपर में भी बहुत आया था और कल पेपर में भी आया है। वहाँ 300 करोड़ का जो नुकसान है सिर्फ खारेक जो क्रॉप्स है उसी के ये नुकसान हुआ है। तो ऐसे तो बहुत नुकसान हुआ, जैसे कॉटन कपास की जो खेती हो रही है, शिंग मूंगफली की जो खेती हो रही है, ये दोनों पाक भी खत्म होगी, क्योंकि अभी बारिश की वजह से सब खेत में पानी भरा हुआ है। और छोटे छोटे अभी तो छोड़ खड़े हुए थे, मतलब बीज बोने के बाद कुछ दिन ही हुआ था, 8 दिन, उसी में ये साइक्लोन आया, तो ये पाक भी खत्म हो गया है। तो जो भी 5-6 सरपंच जो गांव के मिले थे, उसको भी मैंने बोला कि ये खेती का सर्वे हुआ कि नहीं, एग्रीकल्चर का। तो बोले सर कुछ कुछ हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। हाँ, एक काम अच्छी तरह से हो रहा है, वो जीईबी का काम था। वो इस बार मैंने देखा कि जोर शोर से रोड पे ये जो वीज पोल जो जितने भी गिर गए हैं, वो खड़ा करने का पूरा का टीम हर रोड पे 5-6 गाड़ी आपको मिलेगा। खेत में जो गिर गया जो वीज पोल, वो भी खड़ा कर रहे हैं। तो भी जैसे ये एक जो गांव है, मैं वो बताऊं, भद्रेश्वर जो है, उसमें हटड़ी वलाडिया रोड है और भद्रेश्वर तक जाता है। उसमें 10 वीज पोल जो थे वो रोड पे ही गिरा हुआ है। रोड पे अंदर 7-8 फुट, एक साइड जैसे ब्लॉक हो गई और दूसरी साइड चालू है, तो एक्सीडेंट होने का पूरी संभावना। और वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा था, मतलब ये 10 वीज पोल जो जल्दी से उठाना चाहिए। और जो पेड़ गिर गए वो भी रोड पे आ गए, तो एक साइड थोड़ा आधा ब्लॉक हो गया। इसकी वजह से कुछ कुछ एक्सीडेंट बाइक का हुआ, ऐसा सुना, देखा नहीं है मैंने, लेकिन बोले थे कि बाइक वाले जो आ रहे थे एक साइड से, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो जो जल्दी उठाना चाहिए, जो प्रायोरिटी देना चाहिए, वो ये जैसे पेड़ गिर गए रोड पे, उसको देना चाहिए। वीज पोल जो गिर गए, हाँ लाइट बंद है, शॉर्ट सर्किट का कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता था। ये तो बताया उसने जो खड़े कर रहे थे और जीबी वाले जो लोग काम कर रहे थे। और मांडवी कॉलेज में 200 लोगों की टीम जीबी की वहाँ काम करने के लिए आए हैं। इससे पहले वो कॉलेज शेल्टर होम के लिए भी दिया गया था, लेकिन अभी जीबी वाले वहाँ हैं, वो काम कर रहे हैं। और ख़ास करके 14 जून से 20 जून तक जो हमने ये 16 गांव का जो मुलाकात लिया, उसी में हमने देखा कि 14 जून से 20 जून तक लाइट नहीं आया। मांडवी प्रॉपर में लाइट 3 दिन तक नहीं आया, 15, 16, 17, 18 शाम को आया, ऐसा बोला। और वो भी आउट एरिया में नहीं है। और गांव में भी कुछ गांव में जो लाइट आ गया है अभी भी, वो मेन जो गांव है उसी में, जैसे आउट एरिया में जो लोग रहते हैं, थोड़े दूर रहते हैं, परा विस्तार जो बोला जाता है, उसी में, तो उसमें लाइट अभी भी नहीं है। और बहुत सारे डीपी खराब हो गए, जल गए हैं शॉक सर्किट की वजह से और ये खंबा गिरने से, ऐसा। तो वहाँ भी पानी का बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारी लेडीज हमने देखा कि मटका लेके दूर दूर से कुएं में से पानी लेके, खेत में से लेके आ रहे थे। तभी पता चलता था कि ये पानी गांव में पीने का पानी का सुविधा ये लाइट की वजह से नहीं हो रहा है। भद्रेश्वर में खास करके गरीब एरिया में जो है, वहाँ बहुत मकान, जो कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं। गिर गया मतलब आधा आधा गिर गया, ऐसा।
और वहाँ बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ। दूसरा जो है कि 1000 के आसपास जो पशु है, वो एनिमल जो है, उनका मृत्यु हो गया। हाँ, जानमाल नहीं हुआ, लेकिन वो रोड पे बहुत सारी स्मेल आ रही थी जब वहाँ से हम पसार हो रहे थे तभी। तो ऐसे ही पशु को छोड़ दिया है, रोड पे डाल दिया है, गड्ढे में, खड्डे में जो आसपास के। तो उसका भी ये बहुत खराब असर वहाँ से जो निकल रहे थे उसके पर हो रहा था। और ख़ास करके पीने का पानी का जो मैंने बात बताया, और घर का सामान खराब हो गया ये। और बायठ करके मांडवी तालुका का जो गांव था, उसमें 50 मकान का पतरा ये सब टूट गए थे। और उसका जो घरवखरी, जो घर का सामान था, वो भी भीग गया था। और खेती में बहुत सारा, बागायती खेती में उस गांव में भी बहुत सारा नुकसान हुआ। खास करके दाड़म, खारेक, कैरी का पाक को नुकसान हुआ। बहुत सारे आम के पेड़ गिर गए हैं। तो अभी उसको तो नया बोएंगे, कब कैरी पाएंगे वो तो पता नहीं। बहुत साल लग जाएंगे, 15-20 साल लग जाएंगे ऐसे। और वहाँ कैशडोल दे रहे थे और उसका सुविधा अच्छा था, मतलब देने का। टीचर को उसमें काम में लिया गया है, प्राथमिक टीचर को। और तलाटी मंत्री जो है, सरपंच भी थे साथ में। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल अभी हो रही है कि अभी तक जो हर रोज का जो खाना पका के खाते थे, हर रोज की जो मजूरी पे निर्भर थे, उन पर आधारित थे, वो लोग का अभी मजूरी शुरू नहीं हुआ है। उनको काम नहीं मिल रहा है। रोजी रोटी के लिए उनको जो काम शुरू होना चाहिए। तो मैंने जो सरपंच को बोला, तो सरपंच ऐसे बोल रहे थे 2-3 कि 500 रुपया तो अभी मिल गया है ना कैश डॉल, जैसे 500 रुपया में क्या खाएगा पता नहीं। मैंने बोला वो क्या सरकार की पॉलिसी है, हम क्या करें सर, ऐसा बोले। सरकार के, आप तो मुखिया है, गांव के सरपंच है, तो सब ऐसे तालुका के सरपंच मिलके बोलना चाहिए, रजुआत करना चाहिए जाके कि इतना कम देना, अभी मजूरी तो कुछ है नहीं, 1 महीना तक देना चाहिए। तो बोले नहीं, हम सरकार के ये खिलाफ तो नहीं कहेंगे, सरकार जो भी निर्णय लेगा हम उसको पूरा बांटेंगे, उनका हम पूरा अमल करेंगे। मतलब जैसे सरकार का ही सिपाही हो, गुलाम हो, इस तरह का जवाब देना ये भी ठीक नहीं था। कुछ एक सरपंच ने बोला था, एक नानजी भाई करके एक सरपंच थे, उसने कि सर ये तो बहुत कम है। और इस गांव में मैंने पहली बार ये देखा। दूसरे गांव में जो मीनाक्षी बहन ने जो बताया ना कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जो है, जो खास करके दूसरे राज्यों से, यूपी, बिहार, एमपी से आए हैं, और यहाँ अपने गोधरा से भी, दाहोद से भी आए हैं, ये सभी, तो उसके पास तो आधार कार्ड है, उसके पास तो कुछ है कि, तो ये जो शेल्टर होम में थे उसको दिया गया। लेकिन शेल्टर होम में जो बाहर के जो मजदूर थे उसको कैश डोल नहीं दिया गया। सिर्फ एक गांव, तो एग्जाम्स में कॉपी लेके जाते, ऐसी कॉपी लेके आए। नहीं नहीं, वो तो अलग अलग डायरी में अलग हो गया था। हाँ, वो नानजी भाई करके वो सरपंच था, उसी ने पूरा सबको दिया। और उसने कुछ तलाटी मंत्री के साथ झगड़ा करके दिया कि यही लोग तो गांव में काम कर रहे हैं, बाहर से सभी आए, गांव के तो उसमें बहुत कम है, 10 मजदूर गांव के थे, अपना गांव, खुद गांव के शेल्टरों में। बाकी जो कुछ थे 140 लोग, वो बाहर के ही थे, उसके पास कुछ आधार नहीं था। वो बोले अभी लाइट बंद है, तो उसका खुद का फोन में भी मंगवा नहीं सकते वहां से, आधार कार्ड का कॉपी भी, वो भी मुश्किल हो गया था, चार्जिंग नहीं हो रहा था। तो बोले कि हमको कुछ आधार चाहिए। तो बोले नहीं, यहाँ जितना भी है उसको देना पड़ेगा आपको, और दिलवाया उसने। तो ऐसा अगर सरपंच ठीक काम करे
तो दे ही सकता है, उसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, 500 रुपया की कीमत थी तो। लेकिन एक गांव था, दूसरे गांव में यही सब बोल रहे थे कि बाहर वाले को नहीं दिया गया कैश डॉल। हाँ, 5 दिन के लिए शेल्टर होम में रखा गया, वहाँ खाना उसको दिया गया, लेकिन खाने में भी मैंने बोला इतना ही हुआ। एक बाड़ा गांव करके जो है मांडवी तालुका का, वहाँ एक पूरी सोसाइटी में पूरा का पूरा पेड़ गिर गया, वो देखा हमने, एकदम पूरा, बहुत बड़े बड़े पेड़ एक सोसाइटी में पूरा। और वहाँ भी बागायती खेती को बहुत नुकसान हुआ है। और रोड पे जो बाड़ा और बांबड़ाई जो रोड है उसका वीडियो मेरे पास है एक, तो वहाँ भी बहुत वीज पोल रोड पे गिर गए हैं। और 3 लोग जो है, वाछिया खमुबेन, मेघबाई वाछिया और मानबाई महेश्वरी और हरीबा जाडेजा, उसको इंजरी हुआ है, ये जो गिरा पतरा उसकी वजह से। तो ये 4 लोगों को मतलब पट्टा बांधा हुआ था, फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत इंजरी हुआ, ऐसा बोले। और दूसरा ये भी एक अच्छा जो देखने मिला कि जनरली जो धनी लोग हैं वो पछात लोग का शेल्टर घर में नहीं देते, लेकिन वो भी देखा जो दरबार लोग, जाडेजा और झाला 2-3 परिवार वाले, उसने पूरा गांव वाले को अपने घर में ही, मतलब अपना जो मकान है उसी में शेल्टर दिया था। उसका अपना खुद का खाना भी दिया, गवर्नमेंट का जो आता था वो तो ठीक है, वो कुछ अच्छा नहीं था इसलिए बोला कि मैं दूंगा ऐसा। तो ये भी देखा। और इतना कोई बड़ा आदमी नहीं था ये जो देने वाला जो था दरबार, लेकिन अच्छी सुविधा उसने दी। और अभी तक वहाँ ये जो लोग हैं वो वहाँ है, जो जैसे शेल्टर होम में तो वापस चले गए ऐसा नहीं, वो वहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये भी एक देखा। बस खास करके तो बहुत सारी बातें आ गई है। और जो भी लोग ने हमको बताया सब, वो भी बहुत अच्छे लोग थे, साथ में आए थे। और खास करके जो दरिया किनारे पे जो गए थे वहाँ अभी कोई भी नहीं रहता है। 140 हट है जो वहाँ अभी नहीं कोई रहे, और वो अदानी के अंडर में है। वहाँ बाल वाटिका है, एक छोटी सी स्कूल है, वो अभी सभी टूट गए हैं, मतलब पतरा सभी, और थोड़ी बहुत दीवार को भी नुकसान हुआ है। और वहाँ पढ़ाई का अभी मनाही कर दिया है कि अभी 1 महीना तक पढ़ाई नहीं होगा। तो उसका कहाँ पढ़ाई होगा पता नहीं, लेकिन वहाँ कोई अभी रहते नहीं। उसकी सुविधा गांव में की गई है, उसी गांव में, ये जो नाना लाइजा है, लोणी जो है, उस गांव में उसकी सुविधा की गई। बस बाकी तो कोई मेडिकल रिलीफ का काम सरकार की मेडिकल रिलीफ का नहीं मिला कोई देखने में। और इतना खास कोई इंजरी का हमने जहाँ गए वहाँ कुछ मिला नहीं। जैसे मैं 4 लोगों का ये हुआ उसी टाइम उसको तो सुविधा मिल गया था, मतलब मेडिकल का ये। बाकी खास कुछ नुकसान मतलब आदमी को हुआ हो, इंसान को हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ इंजरी के ऐसे बारे में। लोग और क्या मांग कर रहे थे कुछ की ये चाहिए ऐसा? हाँ, ये लोग खास करके मजदूरी का मांग कर रहे थे कि हमारा मजदूरी जल्दी से शुरू होना चाहिए। और जैसे ये फिशिंग का जो काम कर रहे हैं, ये फिशरीज वाले सबको ये मिलना चाहिए, 1 महीना तक कुछ राहत मिलना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। वहाँ को एक हाईकोर्ट का एडवोकेट भी था, विनोद भाई करके, वो मिले तो बोले सर मैं उसी कम्युनिटी का हूँ, हमने लिख के दिया है लेकिन अभी तक कुछ जवाब नहीं मिला है। बोले 1 महीने तक कुछ भी काम दो, अगर आप सागर में फिशरी करने के लिए नहीं जाने देते हो, मच्छी मारी के लिए, तो कुछ और काम दे, हम तो काम करना चाहते हैं। या तो फिर ऐसे महीना का कुछ राशन दो। राशन जो जनरली मिल रहा है महीने में वो मिलता है, लेकिन वो तो मंथ में 1 ही बार मिलता है। अभी ऐसे कोई राशन जो खराब हो गया, जो बिक गया, इसके लिए जो जल्दी देना चाहिए अभी, वो नहीं कुछ सुविधा हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है।
तो ये मांग तो कर रहे, कैश डोल भी कम हो रहे हैं, ये मांग तो किया, सब गांव में किया कि इतना पैसों से क्या होगा हमारा, मतलब ये। तो मनरेगा का भी ये कर सकते हैं ना। हाँ, मनरेगा का ये दे सकते हैं जो काम का ये है उसमें, लेकिन उसका कुछ दिखा नहीं मनरेगा का कुछ। और दूसरे ये खाने पीने का इंतजाम किसने किया था? शायद सरकार ने की, सरकार कोई- नहीं, सरकार ने किया, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं सरकार ने किया। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं पता चला, लेकिन जो तलाटी मंत्री है और मामलतदार के अंडर में चल रहा था ऐसा बोला, और खाना तैयार होके आता था अच्छा, ऐसा, वहाँ बनेगा ऐसा नहीं। कुछ कुछ गांव में जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में शेल्टर में थे, उसी में वहाँ बनाने का सुविधा दिया गया, लेकिन 50, 60, 70 लोग हैं तो बाहर से आएगा, मतलब एक भर के डिब्बे में, और दाल चावल जैसा ही था, दूसरा तो कुछ खाना ऐसे दे नहीं रहे थे ज़्यादा, लेकिन तो भी वो तो लोग संतुष्ट, जो भी वो बोले कि हमको खाना तो मिला, मतलब ऐसे भूखे तो नहीं रहे कम से कम, लोग तो ऐसे इसी में